हेलो भाइयों और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डी ब्रोगली द्वारा प्रतिपादित इलेक्ट्रॉनों की द्वैती प्रकृति को समझाइए। डी ब्रोगली परिकल्पना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डी ब्रोगली समीकरण क्या है, डी ब्रोगली व्हाट इज द डी ब्रोगली इक्वेशंस। आज हम इन चारों को पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ हम इसके जस्ट अगले पार्ट में क्वांटम सिद्धांत के अभिगृहित को हम इसके अगले पार्ट में तुरंत ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, डी ब्रोगली समीकरण। तो दृश्य प्रकाश तथा एक्स किरण में होने वाले विवर्तन तथा व्यतिकरण को तरंग सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है। तो यहाँ पर दृश्य प्रकाश, हमारे पास कोई भी दृश्य प्रकाश होगी जो सूर्य की किरण से आती है या फिर आपके मोबाइल का लाइट भी हो सकता है। अब एक्स किरण में होने वाले विवर्तन तथा विवर्तन क्या होता है, ऐसे आप समझ गए होंगे कि जैसे हमारा जो किसी भी मोड़ से टकरा करके मुड़ जाता है हमारी प्रकाश, जब कोई अवरोध से टकराती है तो मुड़ जाती है किनारे से, उसी को हम विवर्तन कहते हैं। तथा व्यतिकरण इंटरफेरेंस पैटर्न, जैसे आप देखे होंगे द्विस्लिट प्रयोग में इंटरफेरेंस पैटर्न बनती है, उसी को हम व्यतिकरण कहेंगे, को तरंग सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर इसके अतिरिक्त प्रकाश में संबंधित कई घटनाएं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और रमन प्रभाव को समझाने के लिए यह माना जाता है कि प्रकाश ऊर्जा कणों से बना है तथा इन कणों को फोटोन कहते हैं। ठीक है। हमारे पास अगर रहेगा अतिरिक्त प्रकाश को हम कुछ घटनाएं प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और रमन प्रभाव के समझने के लिए हम माना जाता है जिससे ऊर्जा कणों में बना होता है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। तो इन दोनों चीजों को बताना जरूरी है क्योंकि हम आज पता करने वाले हैं कि हमारा जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो द्वितीय प्रकृति रखता है। दो प्रकार की जो उसकी प्रकृति है उसे ही हम इक्वेशन को प्रूफ करना है। तो इन दोनों चीजों को आप लिख देंगे जिससे प्रकाश के बारे में हमें अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपका नंबर और जो थोड़ा नंबर है और क्वेश्चन है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। अब जैसे ही, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रकाश की द्वैती आचरण रखता है क्योंकि उसमें तरंग और कण दोनों के गुण होते हैं, जिसे आप द्विस्लिट प्रयोग के माध्यम से जान गए होंगे। क्योंकि द्विस्लिट प्रयोग से पता चला है कि प्रकाश जो होता है वो द्वितीय प्रकृति रखता है कण और तरंग के समान। और समानता के आधार पर लुईस डी ब्रोगली जो हैं, उन्होंने सन 1924 में बताया कि जिस प्रकार प्रकाश को सामान्यतः तरंग है या कण की भांति व्यवहार करता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो सामान्यतः एक कण और तरंग की भांति व्यवहार करता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी सामान्यतः जो है वो कण और तरंग की भांति व्यवहार करता है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जैसे पदार्थ के कणों द्वारा उत्पन्न तरंगों के तरंग दैर्ध्य की गणना निम्न प्रकार से की है। अब उन्होंने तरंग दैर्ध्य की गणना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैसे की, उसके समीकरण हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वांटम सिद्धांत से फोटोन की ऊर्जा हमारे पास प्राप्त हो जाएगी E=h²। ई हमारी ऊर्जा, एच प्लांक नियतांक और न्यू हमारी हो जाएगी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। अब आइंस्टीन के सिद्धांत से E=mc², हमारा आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत। और उसके पश्चात m यहाँ पर हम बता देंगे कि द्रव की मात्रा है या फिर कोई भी हमारे पास पदार्थ होगा उसकी हम मात्रा यहाँ पर m के जगह में लिखेंगे। और c² तो है प्रकाश की चाल। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समीकरण और 1 और 2 को हम जब मिक्स कर देंगे तो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा, जिससे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि h₈ अब h₈ में हम यहाँ देखते हैं mc² था, तो mc को हम लोग 2 भागों में कर देते हैं, इसका मतलब भी c² ही होता है। और जब हम c² करेंगे तो इसको c वाले को हम उधर पक्षांतर कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, तो h₈/c=mc। तो अब हम यहाँ पर जानते हैं कि ν/c होता है, उसे हम 1/λ के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रकाश का वेग है उसे आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य हमारा प्रकाश का सूत्र होता है, प्रकाश के वेग का फॉर्मूला। अब उसमें जैसे ही हम इसको मान को सॉल्व करते हैं तो ν/c का वैल्यू हो जाती है 1/λ। तो यहाँ पर हम ν/c=1/λ रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास समीकरण प्राप्त होगा। और λ/m/h/mc ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब यही समीकरण जो 3 है, इसमें हम अगर संहति जो है, संहति मतलब पदार्थ की मात्रा m, वही हमारा द्रव्यमान, और तथा हमारा वेग अगर v हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन, चलने वाले इलेक्ट्रॉन के लागू करने पर, मतलब हम समीकरण 3 में m द्रव्यमान m हो जाएगा और जो वेग है वो c से हट करके v हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ समीकरण प्राप्त होगा, ये इसे हम कह देंगे डी ब्रोगली का सिद्धांत मूलभूत समीकरण।
अब इसे हम अगर सिंपल थोड़ा सा करेंगे, मतलब अगर हमें यहाँ पर सिंपली फॉर्मेट में लैम्डा इलेक्ट्रॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन जैसे पदार्थ के कणों के गतिमान अवस्था में उसके साथ उपस्थित तरंगों का तरंगदैर्ध्य प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ पर जो लैम्डा है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे पदार्थ के कणों की गतिमान अवस्था में उसके साथ उपस्थित तरंगों का तरंग दैर्ध्य प्रदर्शित करता है। तरंग दैर्ध्य आप जानते होंगे, वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब जो हमारे दो श्रृंगों और दो गर्तों के बीच की दूरी को हम कहते हैं वेवलेंथ, दो क्रमागत, ठीक ना। अब यहाँ पर हम जैसे ही इसे हम देख सकते हैं, यहाँ पर एम भी लिखा हुआ है। अब एम भी होता है द्रव्यमान गुणित वेग, और द्रव्यमान गुणित वेग को हम संवेग बोलते हैं। अब यहाँ पर हम इसे संवेग के रूप में लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। अब इस फॉर्मेट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एच जो है वो प्लांक नियतांक है। नियतांक, नियतांक है मतलब हम यहाँ पर चिन्ह लगा सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती का, तो लैम्डा हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती संवेग की। अब ये कुछ इस प्रकार से हमारा लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/, संवेग के, और तरंग दैर्ध्य को हम यहाँ पर लैम्डा जो है तरंग दैर्ध्य है, और संवेग हम इस प्रकार से लिख देंगे। या फिर हम संवेग को लिख सकते हैं, संवेग होता है जो हमारा व्युत्क्रमानुपाती 1/, तरंग दैर्ध्य, इसको उधर इसको इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, अतः डी ब्रोगली सिद्धांत को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि गतिशील कण का संवेग उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब उसके पश्चात हम इस क्वेश्चन के अगले वीडियो में हम देखेंगे क्वांटम यांत्रिकी के अभिगृहित, दो अभिगृहित। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगी, जो कि मेरे नेम से सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, या फिर आप मेरे अबाउट सेक्शन में जाइएगा तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।